अध्याय 23। ओस की भूमि। पानी पर स्ट्रॉमैन का अचानक दिखना ट्रॉट को चौंका देने वाला था, लेकिन कैप्टन बिल ने अपनी सूझबूझ से पानी के ऊपर अपना लकड़ी का पैर बाहर निकाला और बिजूका ने बेताबी से उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो तब तक पकड़े रहा जब तक ट्रॉट और बटन ब्राइट ने घुटने टेककर उसके कपड़े नहीं पकड़ लिए, लेकिन बच्चे भीगे हुए बिजूका को किनारे तक खींचकर नहीं ला पाते अगर कैप्टन बिल ने उनकी मदद नहीं की होती। जब उन्होंने उसे माणिकों के किनारे पर लिटाया तो वह सबसे बेकार दिखने वाला बिजूका था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसका स्ट्रॉ भीगा हुआ था और उसमें से पानी टपक रहा था। उसके कपड़े गीले और मुड़े हुए थे, जबकि जिस बोरे पर उसका चेहरा रंगा हुआ था वह भी इतना झुर्रीदार हो गया था कि उनके भरवां दोस्त के चेहरे पर पहले जैसा खुशमिजाज चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था। लेकिन वह अभी भी बोल सकता था, और जब ट्रॉट ने अपना कान नीचे किया तो उसने उसे यह कहते हुए सुना, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा करना समझदारी भरा काम लगा, इसलिए कैप्टन बिल ने अपना सिर और कंधे ऊपर उठाए और ट्रॉट और बटन ब्राइट ने एक एक पैर आगे बढ़ाया। उनमें से कुछ ने गीले बिजूका को रूबी गुफा से बाहर निकाला, सुरंग के साथ साथ और चट्टानी सीढ़ियों की उड़ान तक। उसे झरने के किनारे से आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वे बहुत प्रयास के बाद सफल हुए और कुछ मिनट बाद उन्होंने अपने बेचारे साथी को घास के किनारे पर लिटा दिया, जहां सूरज की रोशनी उस पर खुलकर पड़ रही थी और वह स्प्रे की पहुंच से बाहर था। कैप्टन बिल अब घुटनों के बल बैठे और उस भूसे की जांच की जिससे बिजूका भरा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि यह अब उसके लिए बहुत उपयोगी होगा, उसने कहा, क्योंकि यह पोलीवॉग और मछली के अंडों से भरा हुआ है और पानी ने भूसे की सारी सिलवटें निकाल दी हैं और उसे बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है, ट्रॉट, कि हमारे लिए सबसे अच्छा काम ये होगा कि हम उसके पूरे शरीर को खाली कर दें और उसके सिर और कपड़ों को सड़क के किनारे तब तक ले जाएं जब तक कि हम किसी खेत या घर पर न पहुंच जाएं जहां हमें कुछ ताज़ा भूसा मिल सके। हाँ कैप्टन, उसने सहमति जताते हुए कहा, और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ग्लिंडा के महल का रास्ता कैसे खोज पाएंगे जब तक कि बिजूका हमारा मार्गदर्शन न करे? यह आसान है, बिजूका ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। अगर कैप्टन बिल मेरा सिर अपने कंधों पर उठाकर आंखों के सामने रखें तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। इसलिए उन्होंने उस योजना का पालन किया और बिजूका के शरीर से सारा पुराना गीला भूसा निकाल दिया। फिर नाविक ने कपड़ों को निचोड़ा और उन्हें धूप में तब तक रखा जब तक वे पूरी तरह सूख नहीं गए। ट्रॉट ने सिर को संभाला और चेहरे की झुर्रियों को दबाते हुए उसे सुखाया, ताकि थोड़ी देर बाद बिजूका का चेहरा फिर से स्वाभाविक हो जाए और पहले जैसा खुशमिजाज हो जाए। इस काम में कुछ समय लगा, लेकिन जब ये पूरा हो गया तो वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बटन ब्राइट ने जूते और टोपी उठाए, ट्रॉट ने कपड़ों का बंडल उठाया और कैप्टन बिल ने मुख लिया। बिजूका अपने हाल के हादसों के बावजूद अब अपने संयम को वापस पा चुका था और अच्छे मूड में था। उसने उसकी भूमि की कहानियों के साथ उनका रास्ता बहलाया। हालांकि अगली सुबह तक उन्हें पुआल नहीं मिला जिससे वे बिजूका को फिर से भर सकें। उस शाम वे उसी छोटे से घर में आए जहां वे पहले सो चुके थे, लेकिन अब उसे जादुई तरीके से एक नई जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले की तरह ही भरपूर खाना मेज पर धुआं उगलता हुआ पाया गया और उनके सोने के लिए वही आरामदायक बिस्तर तैयार थे। वे सुबह जल्दी उठे और नाश्ते के बाद बाहर निकले और वहां घर के ठीक बगल में साफ कुरकुरे भूसे का ढेर पड़ा था। ओज़मा ने अपनी जादुई तस्वीर में बिजूका की दुर्घटना को देखा था और उसने जादूगर को भूसा उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया था, क्योंकि वह जानती थी कि साहसी लोगों को उस देश में भूसा मिलने की संभावना नहीं थी जहां से वे अब यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बिजूका को फिर से खाना खिलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह फिर से घूमने फिरने और छोटी पार्टी का नेतृत्व संभालने में सक्षम होने से बहुत खुश था। सचमुच, ट्रॉट ने कहा, मुझे लगता है कि तुम पहले से बेहतर हो, क्योंकि तुम पूरी तरह से ताज़ा और मीठे हो और जब तुम चलते हो तो खूबसूरती से सरसराहट करते हो। धन्यवाद मेरे प्यारे, उसने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। जब मैं ताज़ा भरता हूँ तो मैं हमेशा एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करता हूँ। कोई भी व्यक्ति बासी होना पसंद नहीं करता।
आप जानते हैं, और अच्छा भूसा भी उम्र के साथ खराब हो सकता है। पिछली बार पानी ने ही तुम्हें बिगाड़ा था, बटन ब्राइट ने टिप्पणी की, जिससे ये साबित होता है कि बहुत अधिक नहाना भी उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम नहाना। लेकिन आखिरकार बेजुका पानी तुम्हारे लिए आग जितना खतरनाक नहीं है। संयम में सभी चीजें अच्छी होती हैं, बेजुका ने कहा। लेकिन अब हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो हम रात होने तक ग्लिंडा के महल तक नहीं पहुंच पाएंगे।